अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुरेश जैन। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, परिवार में किसी की जिज्ञासा है कि अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं और हम वहाँ बोलते कि हम इस चीज का त्याग करें तो हमें ये दूसरी चीज मिल जाए। अब महाराज जी वो चीज का त्याग वो कर नहीं पा रहे और दूसरी चीज मिल नहीं पा रही, तो इसके लिए क्या प्रायश्चित रहेगा? देखिए, जिन शासन यहाँ बोल कबूल नहीं चलता कि भगवान से सेटिंग नहीं होती कि अगर आज ये काम हो गया तो नमक का त्याग। ये सिस्टम दूसरा है, पहले त्याग करें फिर काम होगा। लोग आते हैं, भगवान मेरे काम हो जाए, मैं तो चांदी का एक छत्र चढ़ाऊंगा। भगवान बोले तू चढ़ा पहले फिर होगा। ये एडवांस सिस्टम है, पहले इस्तेमाल करें फिर वो सिस्टम नहीं चलता यहाँ पर। पहले एडवांस सिस्टम है, आप भगवान की आराधना करें। अगर आपने कोई चीज़ बोली है, वो चीज़ आपने उसके बदले अगर हो गया तो ये इसमें कोई बात ही नहीं कि चीज़ ही नहीं हुई तो मैंने त्याग ही नहीं किया। अगर आपने त्याग कर दिया, अगर आपने कोई चीज़ बोल दी है तो अपनी तरफ से अगर दान कर दिया, माना कि तो दान बोल दिया तो दान दे दें। अब वो चीज़ हो ना हो कोई बात नहीं, अपन तो दान कर दें। ये बोल कबूल का सिस्टम जिन शासन में नहीं है। अब जब सिस्टम ही नहीं है तो उसका प्रायश्चित भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रीना जैन। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। आज पुस्तक पढ़ी मैंने, नीति शास्त्र आपकी। उसमें लिखा था सारे गुण नष्ट हो जाते हैं एक मान आने से, तो ये गृहस्थ मान से कैसे बचे? देखिए सुरेश जी, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति ने सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो ही काम हो पाएगा। अक्सर ये होता है कि पूर्व के संस्कार तो रहते ही हैं, लेकिन वर्तमान की साधना का अभाव है। आज के श्रावक क्या दान कर पाएंगे? पहले के लोगों ने वो दान किया है। आप कभी राजस्थान का टूर करो, एक एक परिवार ने, एक एक व्यक्ति ने बड़े बड़े जिनालय बनाए। और यहाँ व्यक्ति आज 2, 5, 10 हज़ार रुपये दान कर दे, 1-2 लाख रुपए दान कर दे, वो अपने आप को सोचता है कि मैं तो भगवान की मूर्ति से बड़ा मैं, पहले मुझे माला फिर भगवान को अभिषेक। ये व्यक्ति के स्वयं की पुरुषार्थ की कमी है। और ऐसा सभी क्षेत्रों में है, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, पारिवारिक क्षेत्रों में, व्यवहारिक क्षेत्रों में। व्यापारिक क्षेत्र में भी ये चीज़ देखी जा रही है। लेकिन उसके लिए आपको अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं से ही समझाना पड़ेगा। ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगी। जिस दिन मन में आ जाए कि ये मान मेरे लिए जहर, उस दिन छूट जाएगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि रात को पानी पीना छोड़ दो, छोड़ोगे क्या? हाँ, छोड़ रखा है। आलू प्याज खाते हो आप? 4 बजे तक छोड़ रखा। 4 बजे तक रात को, ठीक है। आप आलू खाते हो क्या सुरेश जी? पूछ रहा हूँ मैं। आलू अभी बंद रखा। वैसे खाते हो? वैसे खाता हूँ। 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए छोड़ रखा है। अगर मैंने कहा आलू छोड़ दो आजीवन, खाते हो? वैसे खाता हूँ। 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए छोड़ रखा है। अगर मैंने कहा आलू छोड़ दो आजीवन, तो वो महाराज जी देखते हैं और वो डॉक्टर बोल दे कि आलू खाओगे तो मर जाओगे, तो तुरंत डॉक्टर साहब त्याग है। माइंड सेट हो जाएगा तो व्यक्ति कर लेगा। व्यक्ति का माइंड सेट नहीं हो रहा। मान छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान छोड़ना है, इसको मन में लाना बड़ी बात है। कल इसके बारे में प्रवचन में मैं 1 घंटे बोलूँगा, क्योंकि कल का प्रवचन ही यही है कि निर्णय लेना कठिन है, कार्य बहुत सरल है। आगे चलते हैं। स्व में जीने पे भी मान रहता है क्या? आत्मा में जीने पे भी मान रहता है क्या? नहीं, आत्मा की जब परिणति रमण की आती, वहाँ मान नाम कोई कसाई नहीं बचती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद बचता है। पानी में अंदर के जाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद बाहर की चीज़ें नहीं दिखती। आत्मा में डुबकी लगाने के बाद बाहर की कोई चीज़ नहीं दिखती। नमस्ते।